10,000 से नीचे के प्राइस पे अगर आप देखेंगे, आपको गुड़गांव में जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टीज़ मिलती है उन सारी प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले ये वाली एक ऐसी लोकेशन है जो कि आपकी मेन शहर के ज़्यादा पास है, मेट्रो के ज़्यादा पास है, गोल्फ कोर्स रोड के ज़्यादा पास है, ऑफिसेस के ज़्यादा पास है। बाकी बिल्डर्स में और सन सिटी में आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, वो आपको मिलेगा जिस क्वालिटी का मटेरियल ये घर के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस क्वालिटी की फिनिशिंग ये आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय और आज मैं आपके लिए एक और दीनदयाल के प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूं। लेकिन मेरे पिछले वीडियो से ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे मैं आपको दीनदयाल के प्लॉट्स की बजाय वहां पे जो बिल्डर आपको गवर्नमेंट को ईडीसी आरडीसी देके जो फ्लोर्स बना के सेल कर रहे हैं वैसे एक प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए मैं आपके पास आया हूं। मेरे आप राइट हैंड पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्डर ने स्टिल्ट में पार्किंग बनाई हुई है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और उसके बाद फोर्थ फ्लोर के साथ में यहाँ पे आपका टेरेस भी है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे गाइस अगर आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए जो आज लेके आया हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है सन सिटी वत्सल वैली। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका आसपास के और जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट है उसमें कुछ चीजों में मेरे को बेटर लगा। वो चीजें क्या है, आइए हम उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और आपको प्रोजेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बताऊंगा। ये आपका प्रोजेक्ट गौल पहाड़ी रोड पे लोकेटेड है। ये वो रोड है जो गुड़गांव को फरीदाबाद से कनेक्ट करती है। मेरे लेफ्ट पे आप देख रहे हैं यही वो रोड है जो आपकी सीधा यहाँ से फरीदाबाद की तरफ जाती है और मेरे राइट में आप जो देख रहे हैं यही रोड है जो यहाँ से आपकी जाती है सीधा एमजी रोड की तरफ, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ, साइबर सिटी की तरफ। यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करता हूँ ट्रैवल टाइम की तो यहाँ से गोल्फ कोर्स रोड वन होराइजन सेंटर पहुँचने में आपको मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है। साइबर सिटी पहुंचने में यहाँ पे आपको 20 मिनट का टाइम लगता है। सेक्टर 56 का मेट्रो स्टेशन हो या सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन हो, दोनों यहाँ से इजीली अप्रोचेबल है। 24 घंटे चलने वाली ये रोड है। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की विसिनिटी की बात है, मेरे राइट हैंड पे आप देख रहे हैं वो जो बड़ा सा टावर है दैट इज पारस कौथियर। ये इस लोकेशन का एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर्ड हो चुका है। वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। उसके अलावा मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं अंसल वैली व्यू। इस प्रोजेक्ट में पिछले 15 साल से लोग रह रहे हैं। फुली हैबिटेटेड प्रोजेक्ट है। इसी के साथ में वत्सल वैली की हमारी एंट्री है, बिल्कुल आपका अंसल वाले प्रोजेक्ट के साथ में। और इसके साथ में हमारे प्रोजेक्ट के पीछे एक आईरियो का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। जो पीछे दूर आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो आपकी बिल्डिंग देख रहे हैं क्रिश का प्रोजेक्ट है, उसका भी पोजेशन हो चुका है। उसके अलावा यहाँ से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे एएसएफ इंसिग्निया आपका पूरा आईटी का एसईजेड है। उसके अलावा यहाँ पे पास में एक्सटेंशन रोड पे भी 63 में पूरा आपका आईटी का एसईजेड बन रहा है। एक्सटेंशन रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, एमजी रोड पे, कहीं पर भी साइबर सिटी में, उद्योग विहार में, आप गुड़गांव में कहीं पर भी काम करते हैं उस लोकेशन पे आप यहाँ से बहुत इजीली कम्यूट कर सकते हैं। So guys, as far as the credentials of this group are concerned, this is one of the most reputed groups of North India. सन सिटी ग्रुप ने गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर ऑलरेडी 130 एकड़ की टाउनशिप बहुत साल पहले बना के डिलीवर कर रखी है। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो पंचकुला हो, चाहे वो जयपुर हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, सब जगह इस ग्रुप का प्रेजेंस है। दे आर बेसिकली इन 3 वर्टिकल्स। एक इनका रेजिडेंशियल का सेगमेंट है, एक इनका कमर्शियल ऑफिस स्पेस बिल्डिंग का सेगमेंट है और सन सिटी के नाम से एक बहुत अच्छा स्कूल भी ये लोग चला रहे हैं। जहां तक कि गुड़गांव की बात है, इन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, जैसे कि एसएल टावर, उसके अलावा प्लैटिनम टावर, एसएल टावर के पीछे इनका अंडर कंस्ट्रक्शन भी है।
अफोर्डेबल हाउसिंग का बेस्ट प्रोजेक्ट जो अभी तक बना है सन सिटी एवेन्यू 102, वो भी इन्होंने ही बनाया है। उसके अलावा 76 में इनका प्रोजेक्ट है, वो भी इनका नियर पोजीशन है। उसके अलावा लाइक आई सेड सन सिटी स्कूल भी गुड़गांव में 2-3 जगह पे ऑलरेडी चल रहा है। बाकी बिल्डर्स में और सन सिटी में आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, वो आपको मिलेगा जिस क्वालिटी का मटेरियल ये घर के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस क्वालिटी की फिनिशिंग ये आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस, वो आपको दीनदयाल के अंदर बाकी जो भी बिल्डर्स फ्लोर बना के दे रहे हैं, आई डाउटेड वेरी मच दैट दे विल बी एबल टू डिलीवर समथिंग व्हिच इज मैचिंग द क्वालिटी ऑफ सन सिटी। गाइस, एज फार एज द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर कंसर्न, ये प्रोजेक्ट आपका 9.5 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ पे बिल्डर के पास 156 प्लॉट में 426 यूनिट्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें कि आपके 3 बेडरूम हैं 1430 स्क्वायर फीट के और 2 बेडरूम में 2 साइजेज है। एक छोटा साइज है 1030 स्क्वायर फीट का, उसके अलावा एक बड़ा साइज है जो कि आपका 1130 स्क्वायर फीट का है। वही दीनदयाल में जो आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे आपका एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे कुछ आपको बिल्डर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है, जिसमें से बैडमिंटन भी है और भी आपका बास्केटबॉल भी है और भी आपकी यहाँ पे एमिनिटीज़ है। उसके अलावा इस टाउनशिप के दूसरे एंड पे एक इन्होंने ब्लॉक बनाया है, वहाँ पर भी इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए कुछ स्विंग्स और किड्स प्लेइंग एरिया वहाँ पर भी बिल्डर डेवलप कर रहा है। तो गाइस, मेरा यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा मकसद था कि दीनदयाल के प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स या फ्लोर्स में जो डिफरेंस है उसको आपको दर्शाना। तो उसमें गाइस पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहूँगा कि दीनदयाल के जो आप प्लॉट्स देखते हैं, सोना में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, वहाँ पर जो आपकी इंटरनल रोड्स होती हैं वो 9 मीटर की होती है। यहाँ पर भी 9 मीटर की रोड है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे सन सिटी वालों ने आपका 9 मीटर रोड के साथ साथ यहाँ पे आपका इन्होंने सेटबैक एरिया भी अच्छे से दिया हुआ है। उससे क्या होता है, सेटबैक एरिया अच्छे देने से क्या होता है कि आपके ना लेफ्ट राइट पे थोड़ा सा पार्किंग की स्पेस मिल जाती है, आपका लेन के अंदर कंजेशन नहीं रहती है। तो ये जो एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली देखो जब भाई प्लॉट होते हैं वहाँ पे कोई आदमी विला बनाता है, कोई आदमी नहीं भी बनाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर अगर सारे के सारे प्लॉट्स पे 4 फ्लोर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी आपकी नॉर्मल एक टाउनशिप से जो दीनदयाल के प्लॉट्स की है उससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो उसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए बिल्डर ने यहाँ पे आपकी जो सर्विस रोड है, जो आपकी अंदर की रोड है, वो बहुत अच्छी बनाई है। उसके साथ साथ गाइस दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी, वो आप मेरे पीछे यहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग देख सकते हैं। ये वाली कमर्शियल बिल्डिंग जो है ये आपकी सन सिटी के ओनर्स के अलावा आसपास एरिया के रहने वाले और लोगों के लिए भी ओपन होगा। यहाँ पे बिल्डर आपका 2 लेवल के ऊपर यहाँ पे आपका रिटेल शॉप्स बनाएगा, उसके ऊपर बिल्डर यहाँ पे आपका कोवर्किंग स्पेस बनाएगा, उसके ऊपर आपका बैंकेट हॉल पार्टी एरिया बनाएगा और उसके ऊपर आपका जिम बनाएगा। इसकी मेंबरशिप ऑब्वियसली आपको अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों को आई थिंक ये एमिनिटीज़ बहुत पसंद आएगी। और यही वो एमिनिटीज़ हैं जो कि आपको दीनदयाल के प्लॉट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं अवेलेबल होती है। तो गाइज, अभी मैं इस प्रोजेक्ट के साइड प्लान के ऊपर खड़ा हूँ टू गिव यू ओवरव्यू अबाउट द प्रोजेक्ट। यहाँ पे 60 मीटर रोड से इन्होंने एंट्री दिखाई हुई है। एंट्री के साथ में यहाँ पे इनका क्लब है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले शॉर्ट में बताया था। यहाँ पर गाइज इनका A1 से लेके A10 ये इनके प्लॉट्स हैं, जो कि इनके 3 बेडरूम के प्लॉट्स हैं, जहाँ पर की साइज़ है 1430 स्क्वायर फीट। उसके अलावा यहाँ पे आपका A31 से लेके A46 ये इनके बड़े साइज़ के 2 बेडरूम हैं, जहाँ पर कि हम अभी खड़े हैं। A46 की हम बेसमेंट स्टेज लॉबी में हम लोग खड़े हुए हैं। इसके पीछे ही जो 10% का आपका कम्युनिटी सेंटर होता है कंपलसरी, वो यहाँ पे बिल्डर आपको डेवलप करके दे रहा है। उसके अलावा आपका A24 से A30 यहाँ पर भी आपके 3 बेडरूम के फ्लैट हैं और उसके अलावा A11 से A18 यहाँ पे आपके 2 बेडरूम के फ्लैट है, छोटे वाले 1030 स्क्वायर फीट की। ये तो हो गया A ब्लॉक। अब अगर हम B ब्लॉक के ऊपर आते हैं गाइस, तो B ब्लॉक के ऊपर ये B1 से लेके B40 तक जो पूरी लंबी वाली रो है आपकी, ये आपकी 3 बेडरूम की रो है। उसके अलावा
आपके B41 से 60 तक यहाँ पे आपके छोटे वाले साइज के 2 बेडरूम है 1030 स्क्वायर फीट के। उसके बाद आपके B61 से लेके B86 तक यहाँ पे आपके 2 बेडरूम हैं जो कि आपके बड़े वाले साइज के हैं 1130 स्क्वायर फीट, जिसका कि यहाँ पे सैंपल भी बना हुआ है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के सैंपल फ्लैट में आया हूँ जो कि आपका 1430 स्क्वायर फीट का एक कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम है। अगर मैं बात करता हूँ प्लॉट्स के ऊपर अगर आप कभी भी अपार्टमेंट फ्लोर बनाते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आपका लेआउट बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है, बिकॉज एक बैल्कनी आप पीछे की तरफ निकाल सकते हैं, एक बैल्कनी आप आगे की तरफ निकाल सकते हैं। अगर आपके प्लॉट में 3 बेडरूम बनने की जगह है तो 2 बेडरूम आपके एक तरफ होंगे और 1 बेडरूम आपका एक तरफ होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं अपने लेफ्ट की तरफ देखता हूँ गाइस तो यहाँ पे इनका 1 बेडरूम है, उसके अलावा दूसरा इनका यहाँ पे मास्टर बेडरूम है जो कि 15.5 बाय 10 का है, जो कि एक्चुअली अफोर्डेबल के या दीनदयाल के हिसाब से अगर इन्होंने एक मास्टर बेडरूम भी अगर इस साइज का बना दिया है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आदमी अल्टीमेटली मास्टर बेडरूम में ही सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका स्पेंड करता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ अपार्टमेंट की, तो अपार्टमेंट में गाइस ये आपकी यहाँ पे इन्होंने किचन दे रखी है, मॉड्यूलर किचन। उसके साथ में इनका एक और बेडरूम है, इसी बेडरूम के पीछे इनका ऑब्वियसली एक बैल्कनी भी है। तो जहाँ तक की स्पेसिफिकेशंस की बात है, यहाँ पे बिल्डर आपको एक फुली लोडेड अपार्टमेंट दे रहा है। जो आपको यहाँ पे किचन दे रहा है, उस किचन के अंदर आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिल रही है विद हॉब एंड चिमनी एंड ऑल द फिटिंग्स। उसके अलावा अपार्टमेंट में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इटालियन मार्बल यहाँ पे बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा सारे बेडरूम्स के अंदर यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है, यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग भी मिल रही है जैसे यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे गाइज आपको बिल्डर वार्डरोब्स तक बना के दे रहा है। ऐसे बहुत कम बिल्डर्स होते हैं जो कि आपको इतना रेडी प्रोडक्ट देते हैं जिसमें कि आपको वार्डरोब भी है। उसके अलावा वॉशरूम के अंदर भी जो आपकी सारी फिटिंग्स हैं जो यहाँ पे आपको सैंपल में दिख रही है, वो सारी की सारी फिटिंग्स भी यहाँ पे आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले शॉट में बताया था, विद सन सिटी you can be assured that whatever fittings, whatever specifications that you are getting in your house, those will be the very best in class. सो गाइज अब मैं इस प्रोजेक्ट के 4th फ्लोर के साथ वाले टेरेस पे आया हूँ जो कि आपके टॉप फ्लोर की यूनिट के साथ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ यूनिट्स अभी बिल्डर के पास अवेलेबल हैं। कोविड के बाद वैसे भी टॉप पे टेरेस की डिमांड ऑल ओवर एनसीआर काफ़ी बढ़ चुकी है। तो गाइज इस प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड बिल्डर का है। दीनदयाल में और बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो नए बिल्डर्स हैं या ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने की सन सिटी की है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बिल्डर आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जो एक कमर्शियल ये क्लब अलग से बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इसकी बहुत एक स्ट्राइकिंग फीचर है। तीसरी चीज़ गाइज, यहाँ से आप 10 मिनट के डिस्टेंस में आप गोल्फ कोर्स रोड पहुँच सकते हैं, वन होराइजन सेंटर। 20 मिनट में आप यहाँ से पहुँच सकते हैं साइबर सिटी। यहाँ पे पास में ASF इंसिग्निया भी है। सेक्टर 58-59 में भी वहाँ पे आपका पूरा IT का हब बना हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी फ्लैट लेते हैं तो वो आपको रेंटल भी अच्छा दे सकता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, कोविड के बाद जैसे गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं, आज की डेट में 79 जैसी दूर लोकेशन पे भी बिल्डर 10,000 रुपये, 10,500 रुपये, आजकल गोदरेज पता नहीं किस रेट पे वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप पर स्क्वायर फीट प्राइस देखेंगे, अगर मैं B ब्लॉक की बात करता हूँ, यहाँ पे बिल्डर आपको 9700 का प्राइस कोट करता है। तो 10,000 से नीचे के प्राइस पे अगर आप देखेंगे, आपको गुड़गांव में जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टीज़ मिलती है उन सारी प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले ये वाली एक ऐसी लोकेशन है जो कि आपकी मेन शहर के ज़्यादा पास है, मेट्रो के ज़्यादा पास है, गोल्फ कोर्स रोड के ज़्यादा पास है, ऑफिसेस के ज़्यादा पास है। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दीनदयाल की पॉलिसी के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उनको दरकिनार करते हुए अगर मैं इस प्रोजेक्ट को आपके लिए रिव्यू करूं तो मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू रेट इट मे बी 8 आउट ऑफ 10। और गाइज इसी तरीके से आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ और दीनदयाल के फ्लोर्स के बारे में भी बताऊंगा,
कुछ आपको और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी 1-1.25 करोड़ के बजट से कम है, जिस बजट के हम लोग प्लॉट्स की आपको पिछले कुछ टाइम से वीडियोस दिखा रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी तरफ से बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर आपको बहुत जल्दी मिलूँगा किसी और लोकेशन पे किसी और प्रोजेक्ट के साथ। सी यू गाइस, बाय फॉर नाउ।